प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के जरिए दिया वीडियो संदेश, बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भिलाई में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का हुआ समापन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना के जरिए दुर्ग जिले में पशु नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने उन्नत नस्ल हो रहे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने शिवमोगा, शिकारीपुरा, राणेबेन्नूर की नई रेलवे लाइन और कोटे गनगुहरु रेलवे कोचिंग डिपो सहित 2 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिवमोगा का विकास कर्नाटक में विकास की नई इबारत लिखेगा। पहले जब कर्नाटका के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टियर 2 सिटी तक, टियर 3 सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवमोगा का विकास इसी सोच का परिणाम है। भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री ने यहां 215 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सड़क विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई ग्रामीण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट के उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा हर प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। भारत में जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में लोक कल्याण की भूमिका पर सभी हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाए कि किस तरह उन्हें पारदर्शी बनाया जा सकता है। से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पारदर्शिता बरती जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाओं को समय पर लागू किया जाए। नागालैंड और मेघालय में आज विधानसभा चुनाव के तहत मतदान किया जा रहा है। इन जगहों में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। नागालैंड के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा रहा है। यहाँ 4 महिला सहित 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में आज शाम तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्यों में उपद्रवी तत्वों को घुसने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। नागालैंड के मुख्य चुनाव अधिकारी वी शशांक शेखर ने राज्य के सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने की अपील की है। वहीं मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहयोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया। राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों के 3419 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। यहाँ 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। मतगणना 2 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का भिलाई में समापन हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाएं भी पिछड़ा वर्ग और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जो भूमिका पिछड़ा वर्ग का और पिछड़ा वर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी, क्योंकि जितने भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार हो, वो पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। वो चाहे किसानों के लिए 0 इंटरेस्ट रेट में सहकारी बैंक का कर्जा देने का है, या फिर किसानों के जीवन में परिवर्तन आए उसके लिए पीडीएस सिस्टम और प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट चेन बनाकर धान खरीदी की व्यवस्था को मजबूत किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार की निष्क्रियता एक प्रमुख मुद्दा होगा। सरकार के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए हैं, निर्माण कार्य, विकास कार्य सब ठप हैं, इन मुद्दों को उठाया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर के 275 पार्टी प्रतिनिधि शामिल हुए। 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा कांकेर के अंतागढ़ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की चिकित्सा जांच की गई और प्राथमिक उपचार कर दवाइयां बांटी गई। शिविर के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ भी मौजूद थे, जिन्होंने विशेष परामर्श दिया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस शिविर के बारे में कमांडेंट अरविंद कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी। वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ के प्रांगण में रमेश चंद्रा फाउंडेशन भिलाई की तरफ से एक विशेष मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स की विशेषज्ञ टीम आई है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, फिजिशियन आदि शामिल हैं। ये हमारा एक प्रयास है, यहाँ के जो अंतागढ़ के और आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। शिविर में सेवा दे रही चिकित्सक मानसी गुलाटी ने बताया कि इलाके में त्वचा और अन्य संक्रामक बीमारियों से पीड़ित मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शिविर और चिकित्सा सुविधा की बेहद जरूरत है।
स्किन प्रॉब्लम्स, एंटी फंगल मेडिसिन बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और कई ऐसे पैरों में और हाथों में घाव हैं बच्चों को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज और इचिंग वगैरह एंटी फंगल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के शिविर में उपचार मिल जाने से बहुत सुविधा होती है। इलाज की सुविधाएं, बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोग लाभ लें। और मैं एसएसबी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके से कैंप आने वाले भविष्य में भी आयोजित करें, जिससे और लोगों को, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि इस शिविर में अंतागढ़ के अलावा आसपास के गांव के लोग भी इलाज कराने पहुंचे थे। केंद्र सरकार पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। गोकुल मिशन योजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सहायक योजना के रूप में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत पशुओं के उन्नत नस्ल तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। दुर्ग जिले में भी इस योजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के कर्मी पशुपालकों के घरों और डेयरी में जाकर कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। जिले के नगपुरा और मालूद सहित अन्य गांव के पशुपालकों को भी इस योजना से फायदा पहुंच रहा है। पशुपालकों का कहना है कि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना की वजह से उनके जानवर पहले से अब ज्यादा दूध देने लगे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। पहले जो है सर दूध बहुत कम होता था। जब से कृत्रिम गर्भाधान योजना आया है तब से उन्नत नस्ल का बछिया आने से हम लोगों का दूध में बहुत इजाफा हुआ है और इससे बहुत फ़ायदा होने लगा है। नस्ल सुधार से हमको दूध की मात्रा बढ़ी है और हमको दूध की मात्रा बढ़ने से इसमें दिलचस्पी होती है किसान को। निश्चित रूप से हमारे अपने छत्तीसगढ़ में जानवरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। गांव में 1000 जानवर रहते हैं लेकिन दूध की मात्रा बहुत उस रेशो में नहीं हो पाती, तो हमें नस्ल सुधार की शीघ्र आवश्यकता है। वहीं पशु चिकित्सा सेवा दुर्ग के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवराज ने बताया कि आगामी 31 मई तक जिले में 27,000 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम जो है ये हमारा चौथा स्टेज है। ये पिछले 4 साल से चल रहा है कार्यक्रम। ये तो इसकी अवधि इस साल 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 से है। 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 मई 2023 तक है। और इसमें हम लोग को इस साल जो NAIP-4 के अंतर्गत 27,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का हम लोग को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से हमने 10,000 से अधिक हमने कृत्रिम गर्भाधान कर दिया है और आने वाले समय में इसकी लक्ष्य की पूर्ति कर ली जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्षेत्र में जो देशी नस्ल गाय हैं जिनमें दूध उत्पादन क्षमता जिनकी कम होती है, उनको उन्नत नस्ल के जो सांड होते हैं उनके बीज से फैलाते हैं, तो उससे जो बच्चा या बछड़ा पैदा होता है वो उन्नत नस्ल का होता है। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चलाई जा रही कृत्रिम गर्भाधान योजना पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के जरिए दिया वीडियो संदेश, बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भिलाई में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का हुआ समापन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना के जरिए दुर्ग जिले में पशु नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने उन्नत नस्ल हो रहे तैयार।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।